Admission open for nursery to class 12th. Genius Public Inter-College. Today's topic is super profit method. So first we learn the concept of a super profit method. After that we will see the questions about super profit method. कि super profit method से related questions को हम लगाते कैसे हैं, या super profit method से related questions की जो goodwills आती हैं कि how we calculate goodwill by super profit method. तो first we learn the concept. After that we see our questions. चलो बच्चों start किया जाता है, ध्यान से देखना. चलो देखो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट. पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में एवरेज और सुपर, ये दो प्रॉफिट का डिफरेंसेस आया कैसे? कि एवरेज प्रॉफिट अलग है और सुपर प्रॉफिट अलग है, दोनों का डिफरेंसेस देखे कैसे, दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या, जनरली मान लो कि किसी भी एरिया में कोई कंपनी है, उन्होंने कुछ कैपिटल लगाई, तो कुछ नॉर्मल प्रॉफिट होता होगा कि इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो इतना तो नॉर्मल प्रॉफिट बनता ही बनता है. मान लीजिए अगर 1 लाख लगाया तो 5,000 रुपए नॉर्मली आना ही आना है, वो किसी भी कीमत पे आना है. अब तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर का प्रॉफिट होता है. आपने एस्टिमेट क्या किया कि 5,000 हमें आना ही आना है, लेकिन अगर आपको 7,000 मिल गया प्रॉफिट, 8,000 मिल गया, तो 5,000 तो नॉर्मल प्रॉफिट था ना. अब नॉर्मल से ऊपर जो भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट. और जो आपको मिलता है प्रॉफिट, उसे या तो हम एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं या तो हम एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? या तो एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं या तो एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, जो हमें मिलता है. और नॉर्मल प्रॉफिट जनरली एस्टिमेटेड होता है कि इतना हमने कैपिटल लगाई है तो इतना तो नॉर्मली प्रॉफिट होना ही होना है. तो उस नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड अ सुपर प्रॉफिट. ओके, आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में हमको जो स्टेप निकालना होता है, मैं यहां से डायरेक्टली एक एक चीज लिखता हूं, आप हमेशा क्वेश्चंस में इसी तरीके से कीजिएगा. सबसे पहले सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. फर्स्ट we learn the concept, we learn the step, then we will move on questions. बेटा जो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, हमें सबसे पहले निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट. क्या निकालना होता है? नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100. ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100. आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो क्वेश्चन में एक्चुअल दिया होगा, एक्चुअल प्रॉफिट. ठीक है, या तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट या तो एक्चुअल प्रॉफिट. चलो बच्चों देखो, सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के बाद वो आता कैसे? एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस. माइनस इसमें क्या हो जाएगी? जो नॉर्मल प्रॉफिट आया था, क्या माइनस हो जाएगा बच्चों? ठीक, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के बाद बेटा जैसे ही सुपर प्रॉफिट आएगा हम क्या निकालेंगे? गुडविल. फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर. दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग अ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड का स्टेप टू स्टेप कॉन्सेप्ट क्या है. फर्स्ट we see super profit method, calculation of goodwill by super profit method. The first we calculate a normal profit. First we calculate a normal profit by applying the formula capital employed into rate upon 100. Okay, so we got a normal profit. When we got a normal profit, then we will move on second step. The second step is a super profit. We calculate a super profit by applying a formula.
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, इन दोनों में से जो एक होगा, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। एंड आफ्टर दैट सुपर प्रॉफिट वी विल फाइंड अ गुडविल। हाउ वी फाइंड अ गुडविल? देन द गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपने लिख लो स्टेप टू स्टेप, इसी तरह जाइएगा, आपको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। देखो अच्छे ध्यान से, इसमें बेसिकली सारे टर्म्स आपको पता होंगे, हर एक चीज आपको पता होगी। नॉमिनल प्रॉफिट चूंकि इससे आता है, रेट अपॉन 100 पता ही है। एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना सीखा ही। एक्चुअल प्रॉफिट ये सीधा सीधा दिया होता है, कभी भी क्वेश्चन ये नहीं देगा तो सीधा सीधा बहुत आपको क्वेश्चन में दे देगा कि एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है। नॉमिनल प्रॉफिट यहां से आएगा, सुपर प्रॉफिट जब ये आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा, नंबर ऑफ परचेजिंग आपको पता ही है। बसता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें यही एक नया टर्म आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे, उसको ध्यान से देखिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड का बच्चों सीधा सा मतलब होता है जितनी भी कैपिटल फर्म में इन्वेस्टेड होती है, एक पार्टनर जितनी भी कैपिटल फर्म में लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। सिर्फ कैपिटल ही नहीं, कैपिटल के साथ साथ जो रिजर्व फंड उनका होता है, जो सरप्लस होता है, वो भी तो प्रॉफिट का पार्ट होता है ना। तो तीन चीजें, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और सॉरी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, यही तीन चीज, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीन चीज को मिला के क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या के बच्चों, तो देखो इसको दो तीन फॉर्मूले बनते हैं, दो तीन फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उसको ध्यान से देखना। पहला फॉर्मूला बनता है आपका कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। पहला ये हो गया कि कैपिटल के साथ साथ हमें क्या लेना है, जनरल रिजर्व या कोई फंड होगा और सरप्लस, इसको मिला के। इसका जो दूसरा होता है वो फॉर्मूला बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो फिक्स एसेट जो होती है प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, ये भी आपके एक बच्चों फॉर्मूला बन जाता है क्या निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। एक फॉर्मूला इसका और बनता है, देखो सारे फॉर्मूले होते हैं कि बस उसी को तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। कभी कभी टोटल एसेट्स दी होती है और टोटल एसेट्स से हमें निकालना पड़ता है, तो देखना टोटल एसेट्स में से माइनस क्या होगा। अगर बैलेंस शीट में कोई भी क्या दी हो, गुडविल दी हो पहले से, तो माइनस हो जाएगी। या फिर मिसलेनियस एसेट्स, जिसे हम फिक्टिटियस एसेट्स भी कहते हैं, इनमें कौन सी एसेट्स आती है, मिसलेनियस और फिक्टिटियस में। तो आपने देखा होगा अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आता है तो मिसलेनियस हो जाता है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर यहीं पे आता है, प्रीमिलियरी एक्सपेंसेस यहीं पे आता है, तो मिसलेनियस एसेट्स। तो टोटल एसेट्स माइनस गुडविल ऑब्लिक मिसलेनियस एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये दो तीन फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख दिया जिससे कि हमारी क्या आ जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। फिलहाल जनरली क्वेश्चंस में सीधा सीधा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देखोगे सीधा सीधा जो पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं, जो भी पार्टनर कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं कैपिटल का ये रेट अपॉन 100 निकाल देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ये रेट हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से, जिससे कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये था बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो यहां पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिया था, 9 में क्या लिखा हुआ था, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा, तीन पार्टनर थे, साक्षी, महक एंड मेघा। ठीक है, इनकी टोटल कैपिटल, इनकी क्या टोटल कैपिटल, इन तीनों की टोटल कैपिटल मिला के वो कितनी थी बच्चों, वो थी
1 लाख। तो साक्षी महक एंड मेघा is a partner in a firm and their capital is 1 lakh. Their capital is 1 lakh. उन तीनों की मिला के कैपिटल कितनी थी? 1 lakh. इसके बाद बच्चों दिया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। कितना दिया होगा? 15%। कि 15% से उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक, तो नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, इस बार नेट प्रॉफिट दिया हुआ था बच्चों यहाँ पे 30,000, 36,000, 42,000, 30,000, 36,000 और 42,000। ये क्या 3 इयर्स का प्रॉफिट था। क्या था? 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया था। इसके बाद बोल रहा था परचेजिंग ईयर ड्यू, परचेजिंग ईयर इज इक्वल टू 2 ईयर। बस बच्चों, चूंकि क्वेश्चन आपके पास है, आपके सामने डिस्प्लेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि इतनी चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। तो बोल रहा था क्या निकालने को, तो क्वेश्चन में निकालने को बोल रहा था कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों देखते हैं कि गुडविल को हम कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया? सबसे पहले स्टेप में बताया कि हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टेड। देखो सब तीनों की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। और कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, सीधा सीधा कैपिटल थी 1 लाख, 1 लाख लिख दिया। इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 15%। कितना आ जाएगा? 15,000। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट हमें कितना मिल गया? 15,000। अब जैसे नॉर्मल प्रॉफिट मिला, हमें क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट तो हमको मिल गया 15,000, लेकिन एवरेज प्रॉफिट नहीं मिला, तो हम क्या निकालेंगे? चाहे तो आप सॉल्यूशन में ही यहां पर सीधा सीधा ऐसे निकाल देना। कैसे? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? मेरा 3 साल का प्रॉफिट था, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड दे देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट नीचे देखो मैं क्या लिखूंगा? 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 अपॉन 3 लिख दिया एवरेज प्रॉफिट के नीचे। इसी तरीके से निकालते हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया था? 15,000। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 30,000 प्लस 36,000 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 66 और प्लस 42 1,08,000 डिवाइड बाई 3 माइनस 15,000। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों इसको आप डिवाइड दीजिए। 9 110 36,000 माइनस 15,000। जैसे 36,000 माइनस 15,000 हो जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा? 21,000। क्या आएगा? 21,000। और 21,000 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 21,000 आपका क्या जाएगा? सुपर प्रॉफिट। अब जैसे ही बच्चों सुपर प्रॉफिट आया तो हम क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे। कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट कितना था? 21,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना दिया था? 2 ईयर। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 42,000 इज अ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया था 15% निकाल दिया। फिर क्या निकाला? सुपर प्रॉफिट। कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? तीनों साल का प्रॉफिट दिया था, 3 साल का, तीनों को जोड़ दिया, 3 से डिवाइड दे दिया। आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये देखो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 21,000। 21,000 इज अ सुपर प्रॉफिट।
और सुपर प्रॉफिट जैसे आ गया, फिर हमने क्या निकाली, गुडविल निकाली। कैसे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर इज इक्वल टू 42,000 इज अ गुडविल। ओके, तो बच्चों मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा। आइए बच्चों, इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा एडवांस है। देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। उस क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट का ही क्वेश्चन है, बट वहाँ हमें गुडविल नहीं निकालनी है, वहाँ हमें गुडविल दी होगी, वहाँ पे हमें इसी मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चंस। जैसा कि बच्चों आप ये क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्प्लेड है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो सिंपल सा देखिए, लिखा है अ फर्म हैड 1,20,000 ऑफ फिक्स एसेट। एक फर्म के पास फिक्स एसेट कितनी थी, 1,20,000 एंड 80,000 एज अ करंट एसेट। तो फिक्स एसेट दी थी और करंट एसेट भी दी थी। इसके साथ ही साथ ऑन द डेट ऑफ क्रेडिटर्स, उसी दिन आपके पास क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है, ये आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है। क्या होती है बच्चों, आउटसाइडर लायबिलिटी, या इसे हम करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। करंट लायबिलिटी क्या होती है, आउटसाइडर लायबिलिटी। तो क्रेडिटर ऑफ द फर्म, जो क्रेडिटर ऑफ द फर्म थे वो कितने थे बच्चों, तो वो थे आपके 20,000। कितने थे, 20,000। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है। क्रेडिटर के साथ साथ यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल दी हुई है। तो टोटल जो पार्टनर कैपिटल ऑफ द फर्म थी वो कितनी थी, 1,70,000। एंड उसके बाद जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, कितना, 10,000। इफ द गुडविल, अब यहाँ से इस लाइन को ध्यान से देखना, इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 40,000, मतलब यहाँ पे आपको गुडविल नहीं निकालनी है, गुडविल तो ऑलरेडी दे दी है। गुडविल कितनी है, 40,000 ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। मींस परचेजिंग ईयर कितना दिया बच्चों, तो 4 ईयर। तो 4 ईयर परचेजिंग ईयर पे यहाँ पे गुडविल निकाल के दी हुई है कितनी, 40,000। किस मेथड से निकाला है, देखो मेथड भी आगे दिया है ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कितना दिया हुआ है, 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने अभी जो आपको बताया था, 3 फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला था कौन सा, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस। दूसरा फॉर्मूला था कौन सा था, तो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स एंड माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि टोटल एसेट्स माइनस गुडविल या फिर फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी वी फाउंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे बच्चों स्टार्टिंग के दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम ही आएगा। अभी हम देखेंगे कैसे आता है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन में इसको कैसे किया गया है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा और इसमें निकालना गया बच्चों। तो देखो यहाँ पे इसमें निकालना गया है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे बच्चों कहीं भी ये नहीं कह रहा कि आप गुडविल निकालिए या आप और भी कोई चीज निकालिए, मतलब सुपर प्रॉफिट से सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से ये गुडविल निकाली गई थी, इसके सारे कंटेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछ क्या है कि आप यहाँ पे क्या निकालिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बच्चों कि यहाँ पे आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो आइए देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे और एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट हम इस क्वेश्चन में किस तरीके से निकालते हैं। आइए देखते हैं, चलो बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे देखो फिक्स एसेट दी थी, करंट एसेट दी थी और क्रेडिटर दिया था। ठीक है, तो फिक्स एसेट तो आपकी क्या होती है, और मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला बताया था, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस क्रेडिटर या आउटसाइडर लायबिलिटी। क्रेडिटर इज आउटसाइडर लायबिलिटी। तो देखो 1,20,000 प्लस 80,000 2 लाख माइनस 20,000 आ जाएगा 1,80,000। तो या तो आप इन तीनों को लेके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, इन तीनों को लेके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, या फिर पहला फॉर्मूला बताए थे कि कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। देखो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल कितनी है 1,70,000 और रिजर्व फंड कितना है 10,000। तो दोनों को जोड़ दो तो 1,80,000 और यहां से भी कितना आया था देखो 120 प्लस 80 माइनस 20 आ जाएगा 1,80,000। तो दोनों ही फॉर्मूले से आप निकालोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो बच्चों आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 1,80,000। तो देखिए हमने क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर हमें निकालना क्या था बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना था। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें कि सबसे पहले हम क्या निकाले, नॉर्मल प्रॉफिट चलेंगे, क्योंकि गुडविल जो निकाली गई है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो प्रोफार्मा जो चलेगा बच्चों वो सुपर प्रॉफिट मेथड का ही चलेगा। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, कितना आ गया 18,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब देखो बच्चों सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता था,
अगर सुपर प्रॉफिट पता चल जाए तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ना। तो अब सुपर प्रॉफिट यहाँ दिया नहीं था, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दी थी? गुडविल दी हुई थी। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग है, ठीक है। गुडविल कितनी दी थी? 40,000। सुपर प्रॉफिट हमको यहां से मिल जाएगा। नंबर ऑफ परचेजिंग ये दिया था 4। 4 को इस साइड ले है तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 40,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 10,000। 10,000 क्या आ गया बच्चों? तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब इसी सुपर प्रॉफिट को उठा के हम सुपर प्रॉफिट के नीचे रख देते हैं 10,000, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा कितना? तो ये इधर आ जाएगा तो बच्चों हो जाएगा प्लस, तो 10,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 28,000। क्या आ गया? 28,000। सो हम यहां पे लिख सकते हैं, सो एवरेज प्रॉफिट इज 28,000 रुपीज। ओके बच्चों, 28,000 रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट इज 28,000 रुपीज। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके अलावा सुपर प्रॉफिट मेथड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको एप्रोप्रिएशन, जिसका पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी दे देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा, ठीक है, पार्टनर्स का कमीशन दे देगा, तब सुपर प्रॉफिट मेथड निकालते समय उसे कहां एडजस्ट किया जाएगा। तो ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में ये चीजें आए, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस मेथड में निकालते समय उन चीजों को एडजस्ट किया कहां किया जाता है बच्चों? तो जो ये एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, देन वी विल सबट्रैक्ट दैट आइटम फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद चाहे पार्टनर्स की सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो एवरेज प्रॉफिट से ही माइनस होगा। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उसको यहां से माइनस करने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट बचेगा वो यहां पे लिखा जाएगा। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, and we will meet you in our next class with a new topic। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिए, और नीचे बेल आइकन की बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हम आपको अपने लेटेस्ट अपडेट दे सकें। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।